फर्जी है। मैं हूं मोहम्मद इसराइल 3 और साल आप पहले देख रहे का हैं न्यूज प्रकरण डाउन है। छत्तीसगढ़। बिलासपुर नगर निगम यानी इसमें शहर की सब सबसे कुछ बड़ी जांच हो चुका है, संस्था, पड़ताल हो चुका है, लेकिन बयान हो विकास चुका है, नहीं सभी बल्कि जगह से विवादों को लेकर यह खारिज हो संस्था चुका है। हमेशा सुर्खियों में रहती है। इसमें किसी प्रकार आर्थिक का लेन देन अनियमितता, का प्रश्न इसलिए घोटाला, नहीं उठता गड़बड़ी, क्योंकि जो भ्रष्टाचार, टेंडर निकला तो प्रशासनिक सवाल टेंडर ही निरस्त कर इसका दिया पीछा गया ही है, तो नहीं कोई छोड़ती। आदमी पैसा इस क्यों बार भी देगा। एक नया मामला सामने आया है जो काफी सुर्खियां बटोर रहा है, वो है टेंडर घोटाला का। इसमें पूर्व महापौर रामचंद्र मानहानि का यादव दावा करूंगा। पर एक संपदा अधिकारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं नगर निगम और से मेयर ने निविदा उसके निकला जांच के था। भी आदेश दे दिए हैं। निविदा अब आमंत्रित देखना की है गई थी। कि क्या यह 7-8 मामला प्लाट का फाइलों निविदा में था दब जाता है और या निविदा फिर आमंत्रण के बाद सच्चाई विधिवत सामने कार्रवाई हुई। आती है। इसमें देखते रहिए सबके खबर सामने निविदा विस्तार खोली से। गई। इसमें विधिवत स्वीकृति हुई। स्वीकृति होकर MIC सामान्य सभा से पास हुई। सामान्य सभा से पास होने के बाद तो शासन को जाता है। शासन ने बोला कि सब कंप्लीट इसमें निविदा नियमानुसार है कि नहीं करके, लेकिन निविदा में 20 दिन का ड्यूरेशन होना चाहिए, वो 19 दिन हो रहा था, इसलिए वो निविदा को शासन ने निरस्त कर दी। एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें एक शिकायत आवेदन पत्र भी आ रहा है राजेश देवंगन और मुकेश पाठक के नाम से। उसमें किसी प्रकार के हम लोग SP साहब को किसी प्रकार के कोई आवेदन पत्र नहीं प्रस्तुत किया गया, नहीं देने गए। आपका लेन देन का वीडियो बनाया है। अब लेन देन का वीडियो बनाया है उसको भी नहीं मालूम, क्योंकि बहुत लोग मिलते रहते हैं, सामान्य चर्चा होती रहती है। और लेकिन नाम आ रहा है उसमें जो शिकायत आया है। इसके पहले जो शिकायत किया तो मुकेश अनुभव तिवारी नाम के व्यक्ति ने SP साहब को शिकायत किया था कि इसमें लेन देन हुआ है, उसकी जांच की जाए करके। तो पुलिस ने हम लोग को बयान लिया। बयान लेने के बाद उनका आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया। उनका आवेदन पत्र को निरस्त करने के बाद उनको सलाह दी गई ये नगर निगम का मामला है, या तो नगर निगम जाइए या कोर्ट जाइए। अभी ये पता नहीं अभी तो क्यों नहीं, क्योंकि 2023 का ये मामला है। शिकायत आपके नाम। ये व्यापार विहार में 2023 में निविदा आमंत्रण की गई थी भूखंड विक्रय के लिए नगर निगम के द्वारा। उसमें ये आरोप लग रहा है कि कुछ संपदा अधिकारी उस समय जो तत्कालीन संपदा अधिकारी राजेश देवांगन के द्वारा कुछ लोगों से मिली भगत कर, कुछ ब्रोकर्स थे उनके साथ मिली भगत कर निविदा को सेटिंग कर उनको दिया गया है, ये आरोप लगा था। और उस आरोप के आधार पर मीडिया में उनके द्वारा मीडिया में जो बयान भी आया उसके आधार पर तत्काल प्रभाव से हमने उनको निलंबित कर दिया है और उसकी जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है। और कमेटी जैसे ही रिपोर्ट देती है उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उस जैसे ही ये पूर्व में हम लोग के संज्ञान में आया था आदरणीय कमिश्नर सर और कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में, जहाँ हमने पूर्व में उसको टेंडर को निरस्त कर दिया था तत्काल प्रभाव से। और निरस्त करने के बाद उनके द्वारा हाई कोर्ट में भी उन्होंने जो टेंडर जिनको मिला है वो लोग हाई कोर्ट में भी अपना केस दायर किए थे। हाई कोर्ट से भी उनको हार मिली और डबल बेंच में भी गए थे, डबल बेंच में भी उनको हार मिली। तो अभी वर्तमान में वो टेंडर निरस्त हो चुका है और वो भूखंड नगर निगम में अभी भी है। और ये है निखिल लगा बोले हैं, एक निखिल लगा सब तुम लोग के सामने हुआ है। मोनू निखिल तुम लोग के सामने हुआ है। राजा मेरे ऊपर दबाव डालता है कि पैसा दो करके, जबकि पैसा तुम लोग लिए हो। 90 लाख रुपए क्यों लिए हो तुम लोग का? कितना में बात की और राजा को हम लोग जमीन दिलाएंगे करके तुम लोग तुम लोग बचने के लिए मेरे तरफ ला रहे हो। तुम लोग का केस पूरा हो गया है, राजा को भी नहीं मालूम है। तुम लोग महापौर के यहाँ खुद बोल के आए हो कि भैया हम लोग कलेक्टर से हम करा लेंगे। महापौर का ये कहना है कि जब कलेक्टर से हम लोग काम करा लेंगे बोले हैं, और कलेक्टर तक तो मैं काम कर दिया तो केस तो क्लोज हो गया, उसमें पैसा देने लेने की क्या बात हुई, इसलिए मैं नट दिया बोलता है। अब आप लोग लगातार दबाव डाल रहे हैं। अब उस दिन महापौर के यहाँ यही बात हुई थी कि भैया हमको पैसा चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी की लिस्ट चाहिए, चाहे एग्रीमेंट चाहिए, या तो फिर दुकान दो, जमीन दो, या एग्रीमेंट कराओ या रजिस्ट्री कराओ, हम वापस कर देंगे। आज जितने की स्थिति आगे तो इस तरह की बात क्यों? हाँ, तो इतना पैसा भी दो, उसको जीतने के बाद हम पैसे भी देते रहेंगे। अब फिर तुम लोग 1.5 लाख मांग रहे हो, महापौर को 1.5 लाख। हाँ, अब उसको पैसा मांग रहे हो आप लोग, उसको पैसा कमाई को तुम लोग के सामने मैं बोलते थे कि भैया आपको इतना पैसा दिया, आप लोग के सामने गवाही करा चुका हूँ मैं। 1 करोड़ 15 लाख रुपये आप दिए हो, मेरे हाथ से गया। 50 लाख 60 लाख रुपये तुम दे दिए, वो अलग।
जो मेरे हाथ में दिया उसको मैं वहाँ पर महापौर के सामने मैं ऐसे तो करवाता हूँ, उसके बाद भी इतने पैसा तो मेरा दुकान के एग्रीमेंट करा लिया हो और चल भाई सिक्योरिटी के नाम से दुकान एग्रीमेंट है, आगे से कल केस हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग को हाई कोर्ट में लग रहा है राजेश भी उसका पैसा दे दे रहा हूँ हमको, हम बाद में आपको वापस कर देंगे, ये भी बोले मेरे पास पैसा नहीं तो मैंने नहीं दिया। चलो ठीक है, उसके बाद अब इस टाइप की बात आ रहा है कि क्या बोलते केस निपट जाएगा, उसके बाद फिर हम 2 गुना वसूलेंगे 3 गुना नहीं, लगातार धमकी मेरे पास नहीं आ रहा, मेरे महाराज सबके पास आ रहे हैं, उनके पास सबूत है, मैं केस को क्यों डिसाइड करूँगा, ये भी केस निकालूंगा कल 75 करके पत्री भूमि सबको निकाल लूंगा, सबके साथ जाएगा कल। ठीक है, शामिल तो मैं भी था ना, मैं भी जाऊंगा, लेकिन मैं कैसे करूँगा अपनी जान बचाने के लिए। पहले कभी निकालो, पहले क्या 7500 भी कहूँ ना मैं, पत्री की भूमि 7500 को भी मैं सबको निकालूंगा, सबको मैं बता दूंगा सप्लाई तो सीमांकन नहीं गलत करवाया। हाँ, सब सेटिंग करते थे साहब इन लोग, मेरे को क्योंकि वो सेक्शन में रहता था तो मेरे को माध्यम बना के करते थे, मैं मजबूर था, नहीं तो मेरे को धमकी दिया जाता था महापौर के कार्यालय से, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। अब मैं डायरेक्ट बात भी नहीं करता था साहब, जब भी बात करता था पाठक के महाराज के माध्यम से बात होता था, मेरे को कभी डायरेक्टली से बात नहीं हुई है। और पैसा भी हमारे सामने दिया। हाँ, पूरा पैसा दिया गया है, सबके बच्चे हो जाते भारत से। भाई तुम लोग को पास होते तब मैं विचार क्यों करूँगा, मैं तो कार्रवाई करूँगा, ऐसे कीजिए। इसमें यही तय होगा कि भैया तुम लोग या तो मेरा कागज को दो या मैं जाके मेरा कागज को दो और लिख के दो कि हमारा कोई लेन देन नहीं है, ये वो करके आपसे समझौता हो गया, किसी प्रकार के कोई मैटर नहीं है, हम आपको आज के बाद कभी ये नहीं करेंगे, इनका एग्रीमेंट और जो भी है वापस दे देते हैं, ऐसे भी नहीं लेते थे, मेरे को दे दो और कोई लेन देन नहीं करके 4-5 दिन आप दस्तखत कर दो। वो बोले हम लोग पैसा दिए हैं, पैसा हम लोग दिया 3 करोड़ रुपया, तो महिला लोग में क्या होगा, तो महिला लोग पाएंगे, मामला तो आ रहा महिला लोग पाएंगे। इनके पति है ना, इनके पति तो है ना भाई, कौन कौन इनके पति है, राजा भी है, राजा के बच्ची बहू शरद की घरवाली है, शरद की घरवाली है, निखिल की घरवाली है, मोनू की घरवाली है, रजत का मम्मी है, मम्मी और मिसेज रजत की, ऐसे करके महिला लोग के नाम से हमारा नाम आ जाएगा, के नमन महिला के नाम पर। तो पहली है, पहली निखिल अकेला ले, और ये एक्स्ट्रा जमीन के टेंडर भी तो निखिल डाले गई थी। अकेला हाँ, अकेला डालेंगे हाँ। तो वहाँ अतिरिक्त भूमि अतिरिक्त भूमि में लेन देन नहीं हो रहा, ये जबरदस्ती वहाँ पर मोल पर पैसा नहीं है महाराज, मोल दे देते हैं, समझी बत्ता बना रहे तो मोल दे दे 35 लाख तो उसी में तो मोल भी दे दे रहा हूँ, लेकिन निगह खातिर नहीं दे रही, देखिए कार्रवाई पूरा नहीं हो रही थी। अतिरिक्त भूमि, हाँ, तो मोहब्बत लिया तो है सर, वो तो ले रहा भाई, एग्रीमेंट की जमीन का मामला में ले, मैं आपने बताया ना पूरा 3 करोड़ के हिसाब, बिल्कुल ले 1 करोड़ 60 लाख रुपए मालिक के साथ नहीं बैठूंगे बोलेगा तो उसका गलती है, 1 करोड़ 60 लाख पाया। लगाओ क्या हुआ बैठना बताओ ना, तब कैंसिल करते हैं बोलूँगा झाट, मैं आज के बाद नहीं पढ़ूंगा बोलूँगा तुम लोग।